महाराष्ट्र में राज्य परिवहन कर्मचारियों ने करीब 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरना दिया हुआ है, जिससे मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर अब इस आंदोलन का असर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। बीते महीने भर से महाराष्ट्र में राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया हुआ है, जिससे जनजीवन काफी हद तक प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। दीपावली से चल रही इस आंदोलन में रखी शर्तों को सरकार ने कई हद तक मान्य करने का दावा तो किया, मगर अभी तक कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाए गए। आनन फानन में सरकार ने आंदोलन में सम्मिलित राज्य भर के कई कर्मचारियों का निलंबन तो कर दिया, मगर कर्मचारियों की बढ़ती आत्महत्याओं पर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप भी किए कि सरकार का कोई मुआवजा आत्महत्या करने वालों के परिवार तक को नहीं मिला, इससे इनकी नीयत दिखाई देती है। बता दें कि अब तक करीब 40 से अधिक कर्मचारियों की आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है। वहीं निलंबित कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर आंदोलन को बंद करवाना चाहती है, मगर जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। हम इस आंदोलन को जश्न की तरह मनाएंगे, ऐसा भी हमें बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो एसटी कर्मचारियों ने जो संप पुकारा है उसको समर्थन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अपने जो भाई है एसटी कर्मचारी 1 महीने से संप पे बैठे हैं, उसकी वजह से जो विद्यार्थी है उनका बहुत शैक्षणिक नुकसान और आर्थिक नुकसान उसके वजह से हो रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों की समस्या लेके इस जगह एकत्रित हुए। हमारी महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त है कि आपने जल्दी से जल्दी एसटी कर्मचारियों की जो मांगे है, जो डिमांड्स है, उसको पूरा करके जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको दिलासा देने के लिए आगे आना चाहिए। आपकी वजह से विद्यार्थी बहुत जो शैक्षणिक विद्यार्थी का जो शैक्षणिक नुकसान हो रहा है वो एसटी रुकने के वजह से हो रहा है। एसटी का पूरा काम बंद हो चुका है, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो कॉलेज तक स्कूल तक जा नहीं सकते, उसकी वजह से उनका शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से हम एसटी कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए इस जगह आए थे, तो हमने उनको एसटी कर्मचारियों को समर्थन दिया है। वहीं आंदोलन से मुसाफिरों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने आरटीओ के जरिए प्राइवेट टैक्सियों को बस स्टैंड में जगह दे डाली थी, मगर इसका अतिरिक्त भार आमजन की जेब पर भी पड़ा। टिकट के निर्धारित मूल्य से अधिक किराया जबरन वसूले जाने का भी आरोप कई बार होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी ओर प्रशासन की नजर न होना काफी कुछ कह जाता है। का अभी जो स्ट्राइक शुरू है या आंदोलन जो शुरू है उसकी वजह से जो भी प्रवासी है उनका बहुत उनको तकलीफ बहुत हो रही है आने जाने के लिए। इसलिए हम ये कोशिश में हैं कि प्राइवेट गाड़ियां जो है वो जल्द से जल्द उनके लिए उपलब्ध की जाए। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सही जो टैरिफ है वो जो योग्य टैरिफ है वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं और प्रवासियों को कम से कम तकलीफ हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। सरकार की ओर से आपके लिए इसके लिए क्या आदेश आएगा? हमें यही आदेश आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियाँ जो है उसकी उपलब्धता की जाए और कम से कम तकलीफ प्रवासियों को हो और उसका जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका सब रिकॉर्ड रख दिया जाए कि कौन सी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो हमें सुविधा दे रही है प्रवासियों के लिए जाने के लिए। बस यही बताया है। वहीं अब केवल नाम के लिए सरकारी बसें कहलाने वाली राज्य परिवहन की बसें बंद होने से ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों से बाहर पढ़ने जा रहे विद्यार्थियों पर भी इसका असर हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि बसें बंद होने से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हम इन कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। सरकार ने इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर यह सेवा सुचारू रूप से पुनः चालू करने की मांग भी इस दौरान की।